हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, कुछ भी हो, शंकु का छिन्नक हो, गोला हो, अर्धगोला हो, कुछ भी हो, सब फॉर्मूले हम यहाँ पास कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये वीडियो कक्षा 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी सिलेबस में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है वो है। और ये कक्षा 10 वाले तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, 9 वाले भी देख लें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9th में तो इंपॉर्टेंट रहने वाला ही है और 10th में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑल फॉर्मूले। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ की। तो घनाभ एक, जैसे आप देखते होंगे, माचिस बॉक्स होगा, ईंट हो गया, ये सारी जो आकृतियाँ होती हैं ना, ये घनाभ के आकार की होती हैं। ठीक है, तो उसका हमने एक फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ पास अगर बात करें घनाभ के आयतन की, इसकी घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का जो आयतन होता है इसके पूरे का क्षेत्रफल, मतलब उस ईंट का पूरा आयतन पूरा कितना होगा, तो वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। उस पर लगा हुआ पदार्थ कितना है टोटल, वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसके अगर हम कर दें तो वो क्या होता है हमारा घनाभ का आयतन। देखिए, इसके अगर ये वाली भुजा की बात करें तो ये क्या होती है, लंबाई होती है, ये क्या होती है, चौड़ाई होती है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। ओके, तो अब यहीं पास अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इस तीनों को सेम ही है, इनके नाम बस अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों सेम ही होता है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 कोष्ठक में एल बी और प्लस बी एच प्लस एल एच वर्ग इकाई। हमारे जब भी कोई हम आयतन की बात करते हैं तो वहाँ पास हम घन इकाई करते हैं, यानी उसकी जो यूनिट होती है उसका हम क्यूब करते हैं। अगर वहीं पास हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या मतलब क्षेत्रफल की, चाहे वो पृष्ठीय हो, वक्र पृष्ठीय हो, संपूर्ण पृष्ठीय, चाहे जो हो, तो वहाँ पास हम क्या कहते हैं, उसकी यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब अगला घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि इस पे चारों दीवार, इसके जो किनारे किनारे की दीवार है उनका क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 कोष्ठक में एल प्लस बी और इंटू एच, और वर्ग इकाई वो सेम है। घनाभ का विकर्ण की अगर बात करें तो क्या होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं नीचे, आगे की बात करते हैं घन की। तो घन पे आते हैं, तो घन पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो जितनी भी भुजाएं होंगी सब बराबर होती है। ठीक है, क्यूब की जितनी भी भुजाएं होंगी सारी बराबर होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, सब 5 होगी। ठीक है, 7 है तो 7 ये भी होगी, 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 ये भी होगी। 10 है तो 10 होंगी सब ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पास अगर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर होता है, जहाँ हमने भुजा को a से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ a क्या है, भुजा है। अगर इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, घन का आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होगा कि a क्यूब या भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो आप इसको ए गुड़े भी लिख सकते हैं, भुजा गुड़े भुजा गुड़े भुजा भी लिख सकते हैं। घन के विकर्ण की बात करें तो √3 इंटू ए। अब अच्छा बात एक ये भी आती होगी कि फॉर्मूले याद के नहीं होते, तो फॉर्मूले कभी याद नहीं होंगे, आपको याद करने बैठोगे, इनके क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आप जैसे जिस हर एक संपूर्ण पृष्ठीय के क्वेश्चन लगाइए, वक्र पृष्ठीय क्वेश्चन लगाइए, आयतन के क्वेश्चन लगाइए। आप जब बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय बेलन की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पास अगर आप सिलेंडर का चित्र देख पा रहे हो, फिगर देख पा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, हाइट है, यानी एच है। और ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इसकी त्रिज्या है, जिसको हमने आर से डिनोट किया है, एच को, हाइट को एच से डिनोट किया है। तो अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस आर, और इसको क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, जहाँ ठीक, और यहाँ पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात क्या है तो 2 पाई r h होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबवृत्तीय बेलन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिए। बेलन के आयतन की अगर बात करें तो πr² h घन इकाई होता है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। बात करते हैं राइट सर्कुलर हेलो सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर हेलो सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय खोखला बेलन, तो इसके अगर देखिए, इस पे क्या है कि ये जैसा आप पाइप देखते होंगे, जो पाइप होता है, तो ठीक है, पाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं,
इसी शेप के होते हैं, ठीक है, किसके, लंबवृत्तीय खोखले बेलन के। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बड़े वाले बेलन की त्रिज्या आर है, जिसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, क्या, कैपिटल आर से। और ये यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले बेलन की त्रिज्या है, जिसको हमने स्मॉल आर से। ये बाहरी त्रिज्या है और वो आंतरिक त्रिज्या है। आंतरिक किसके, बेलन की त्रिज्या है, और ये बाहरी बेलन की त्रिज्या है। कैपिटल आर बाहरी बेलन की त्रिज्या है, और ये जो है ये आंतरिक बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये आंतरिक बेलन के अंदर का पार्ट जो होता है वो खोखला होता है, ठीक है। चलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2 पाई एच होता है, और कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। अगर ये बात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई कोष्टक में आर प्लस मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और अगले कोष्टक में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है, ठीक है। अगर ये पास आयतन की बात करें तो क्या होता है, पाई कोष्टक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग गोले की। तो गोले के समझते, देखिए गोले की बात करें तो गोला, ये से कुछ बच्चों को गोले और वृत्त में डिफरेंट होता है। तो देखो अंतर इस पे दोनों पे क्या है कि इन पे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, गोला क्या, गोले पे और वृत्त पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सीधी सी बात, जो वृत्त होता है वो आपका 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल, और जो आपका गोला होता है वो 3D होता है, ठीक है, 3D होता है। आप वृत्त को एक समतल पे ड्रॉ कर सकते हैं, पर गोले को एक समतल पे नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, सही रूप से। तो देखिए अगर बात करें गोले की, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की है ये त्रिज्या है, ठीक है इसकी। और यहाँ से गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन इकाई वर्ग इकाई, ये आपको अभी मैंने पहले बता दिया, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर ये बात करते हैं खोखले गोले का, ये तो हमने गोले की बात की, अब ये खोखले गोले का आयतन है, तो वो क्या होता है, 4/3 पाई कोष्टक में आर क्यूब माइनस आर क्यूब होता है, मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ओके। अब यहीं पास हम बात करेंगे किसकी, अर्धगोले की, किसकी, अर्धगोले की, ठीक है, हेमिस्फेयर। तो ठीक है, इसको बात करते हैं तो ये एक उसी गोले को काट देंगे तो इस प्रकार का अर्धगोला प्राप्त होगा, जिसकी ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्धगोले का आयतन बात करें 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, ओके। तो देखिए इसके वक्र पृष्ठीय क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आप उसी से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएंगे, ठीक है, बस संपूर्ण पृष्ठीय वाला नहीं आएगा, ठीक। चलिए अब आपको यहाँ पास अगले बात करते हैं गोलीय कोष, ये ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा। गोलीय कोष क्या होता है, ये दो ऐसे आपको वृत्त टाइप, यानी 2 गोले होंगे, 2 गोले होंगे, 2 गोलों की, एक के छोटे वाले गोले की त्रिज्या R2 हमने ले ली है, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या R1 ले ली है। तो ये जो दोनों गोले का बीच का भाग होता है ना, जिसको हमने ड्रॉ कर रखा है, ये होता है गोलीय कोष, ठीक है, इसे हम कहते हैं गोलीय कोष। तो इसके वक्रपृष्ठ का जो निकालेंगे वो क्या होगा, 4 पाई कोष्टक में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसे कैपिटल आर स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इसके आयतन की बात करें तो 4/3 पाई कोष्टक में R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब। अच्छा, अर्धगोलीय कोष, अर्धगोला जैसे हमने किया उसी तरह अर्धगोलीय कोष का भी आयतन होता है, वो 2/3 पाई कोष्टक में R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब, ओके। अब हम लोग बात करते हैं शंकु की, क्या, शंकु की, राइट सर्कुलर कोन यानी लंबवृत्तीय शंकु। देखिए शंकु को थोड़ा समझिए, समझने की इस पे बात क्या है कि देखिए ये जो है ना शंकु, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये जो साइड वाली होती है, ठीक है, ये जो साइड वाली होती है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो ये होती है, इसको इसकी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है आर होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा आप जो बर्थडे वाली टोपी होती है वो इसी फॉर्म की होती है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर बात करें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जैसे आपको कभी कभी निकालने को मिल जाएगा कि आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पास फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अगर यहीं पास हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/L वर्ग इकाई, ओके। अब अगर बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr कोष्टक में L प्लस R। इसी के अगर आयतन की हम बात करें तो आयतन क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर H घन इकाई, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। अभी एक टॉपिक हमारा और बच रहा है, सम के छिन्नक का। सम के छिन्नक को अब हम समझते हैं। देखिए सम के छिन्नक की अब बात करते हैं। सम के छिन्नक जैसे आपको बाल्टी हो गया, तो ये आपके सम के छिन्नक के शेप की होती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है, और ये जो होती है इसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर इसका फॉर्मूला होता है H² प्लस R1 माइनस R2। ये देखिए यहाँ पास छोटा
गोला है और यहाँ बड़ा गोला है, तो यहाँ R2 बड़ी गोले की छोटे गोले की त्रिज्या, ठीक है, R1 माइनस R2। अब यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई R1 माइनस R2 को और इंटू एल। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई एल कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर होता है। अगर इसके आयतन की बात करें तो क्या होता है, 1/3 पाई एच कोष्टक में R1 का हो स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस और प्लस R1 R2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो है वीडियो एंड होता है। तो आपको सारे फॉर्मूले यहीं एक वीडियो में मिल गए, आपको ज़्यादा पेज पलटने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को, ये फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी चैप्टर के वन शॉट पे, ठीक है।